अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस या रेलिवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 12.17 डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर जो हमारा डिसीजन है वो है ड्रॉपिंग और रिटेनिंग अ सेगमेंट का। ठीक है जी, कि हमने किसी सेगमेंट को या प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप करना है या उसको रिटेन करना है, कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है, दोनों टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है बेड एंड बाथ आ रिटेलिंग कंपनी है, हैज़ 2 डिपार्टमेंट, उसके 2 डिपार्टमेंट हैं, एक हार्डवेयर का एक लाइनेंस का। द कंपनीज मोस्ट रिसेंट मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट फॉलोज, उनकी मोस्ट रिसेंट इनकम स्टेटमेंट दी हुई है मंथली। तो कह रहे हैं कि हार्डवेयर का जो डिपार्टमेंट है और लाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है उनकी सेल और एक्सपेंसेस प्लस करके, ठीक है ना, उनकी प्लस करके बराबर आ रही है ये टोटल के, ऐसे किया हुआ है। ठीक है जी, तो डिपार्टमेंट जो हार्डवेयर है वो 30 लाख की सेल कर रहे हैं, लाइनेंस जो है वो 10 लाख की। वेरिएबल एक्सपेंस कितने आ गए हार्डवेयर के 9 लाख, माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 21 लाख हो गया। और इसके फिक्स एक्सपेंसेस कितने 14 लाख, माइनस किया तो ये आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम कितने की कमा के दे रहे हैं 7 लाख की। और वेरिएबल एक्सपेंसेस 4 लाख हैं किसके, लाइनेंस के, माइनस किया तो 6 लाख इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। और फिक्स एक्सपेंसेस 8 लाख के हैं, माइनस किया तो 2 लाख का लॉस हो गया। ठीक है जी, तो टोटल इनकी सेल्स कितनी है 40 लाख की, टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस 13 लाख के और आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल 27 लाख का, फिक्स एक्सपेंसेस टोटल 22 लाख के, माइनस किया तो नेट ऑपरेटिंग इनकम आपको हो रही है 5 लाख की। ठीक हो गया। कह रहे हैं स्टडी इंडिकेट, एक स्टडी की गई, एनालिसिस किए गए तो पता ये चला कि $340,000 के फिक्स एक्सपेंसेस हैं बीइंग चार्ज टू लाइनेन आर sunk cost or allocated cost that will continue even if the linen department is dropped, कि 3,40,000 के कुछ फिक्स एक्सपेंसेस हैं जो कि लाइनेंस डिपार्टमेंट पे चार्ज किए गए हैं, वो संक हैं, यानी कि अब वो रिकवर नहीं हो सकते, वो रुक नहीं सकते। ठीक है ना, और आपने और वो यूँ कह लें कि वो एलोकेटेड कॉस्ट है, वो लग चुकी है। अगर आप लाइनेंस डिपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं ना, ड्रॉप भी कर देते हैं, वो तब भी कंटिन्यू रहेंगे। कह रहे हैं इन एडिशन, उसके अलावा जो द एलिमिनेशन ऑफ द लाइनेंस डिपार्टमेंट विल रिजल्ट इन 10% डिक्रीज। अच्छा, लॉस दे रहा है, इतने खर्चे जो हैं फिक्स एक्सपेंसेस वो संक कॉस्ट है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको हटा देते हैं, लाइनेंस डिपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास 10% डिक्रीज आ जाएगा। किसमें, हार्डवेयर वाले डिपार्टमेंट की सेल में हमारे पास 10% का डिक्रीज आ जाएगा। ठीक हो गया, ये बात लिखी हुई है। तो रिक्वायर्ड में कहता है कि इफ़ द लाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ ड्रॉप, अगर हम इसको ड्रॉप कर दें, ठीक है ना, ख़त्म कर दें कि भाई हम मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर रहे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द कंपनी एज अ होल। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम पर एज अ होल कंपनी की क्या इफ़ेक्ट आएगा। बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, बहुत आसान सा सवाल। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस इफ़ द लाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ ड्रॉप। देखें, अगर आप लाइनेंस डिपार्टमेंट को ड्रॉप करते हैं तो उस लाइनेंस डिपार्टमेंट से कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा था सर, 6 लाख। ठीक हो गया, तो ये तो पूरा का पूरा जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस फ्रॉम द लाइनेंस डिपार्टमेंट 6 लाख। अब अगर लाइनेंस डिपार्टमेंट को आप ड्रॉप करते हो तो उसकी वजह से क्या था कि हार्डवेयर डिपार्टमेंट के अंदर भी 10% की सेल जो है वो कमा रही थी। अच्छा, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या कह लें, तो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था 21 लाख। ठीक है ना, तो इसका मतलब 10% उसका लगा लेंगे, लॉस फ्रॉम द हार्डवेयर डिपार्टमेंट 10% ऑफ 21 लाख, तो ये 210 बनेगा। प्लस किया तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप लॉस कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 8,10,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप लॉस कर रहे हैं। तो लेस करेंगे इसमें से क्या, फिक्स कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड, जो अवॉइड हो सकती है। 8 लाख की कॉस्ट थी टोटल, उसमें से 340 तो संक हो गई ना। जब वो संक हो गई तो उसका मतलब क्या हो कि उसको हटा देंगे,
बाकी की जो कॉस्ट है 460 की, वो क्या हो जाएगी, वो अवॉइड हो सकती है। जब आपने उसका डिफरेंस लिया तो डिक्रीज इन प्रॉफिट फॉर द कंपनी एज अ होल, कंपनी के प्रॉफिट में एज अ होल कितनी कमी आ जाएगी, $350,000 की कमी आ जाएगी। यानी कि इसके डिसकंटिन्यू करने से आपका प्रॉफिट कम होगा। ठीक है जी, तो दैट्स वाई हमें इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए बल्कि कंटिन्यू ही रखना चाहिए। सो आई होप कि ये छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।